हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी बात में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के लिए आपके लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और जिसमें हम आपको क्या करा रहे हैं, जिसमें आपके लिए हिंदी की पेडागोगी की क्लास चल रही है, जिसमें आपकी शायद 1 या 2 क्लास हो चुकी है और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कराया जा रहा है जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली फंसते हैं। अब देखिए, प्रीवियस ईयर का करने का फायदा क्या है कि जो पेपर में आएगा वही आपको पढ़ने को मिल जाएगा। लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन आएगा, ये भी पक्की बात है, क्योंकि सीटेट सिर्फ लैंग्वेज बदलता है, क्वेश्चन वही डालता है। हर बार यही देखा जा रहा है, इस बार भी यही देखा जाएगा, कुछ नया थोड़ी होगा। ठीक, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर नहीं जाएंगे तो ये मान लीजिए कहीं ना कहीं घाटा खा के जाएंगे। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप डिपेंड करते हैं। आप ग्रेजुएशन करके आए हैं और बीएड करके आए हैं या बीटीसी करके आए हैं, तो कम से कम ग्रेजुएशन और बीएड को बीटीसी को मिला के 5 साल होते हैं मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। 12th के बाद आपने 5 साल बिताए, तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। प्रीवियस ईयर को करेंगे, क्वेश्चन फंसेगा, नहीं करेंगे, आप जाने, आपका काम जाने। क्लियर है? हमारा काम है कराने का, हम आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें एग्जामिनेशन में डायरेक्टली फंसेंगी, वही हम करा रहे हैं। और स्टूडेंट हमारे पास आ ही इस वजह से रहे हैं, आज कम है कल ज्यादा होंगे, ये भी बात पक्की है। तो चलिए हिंदी का और हिंदी की जो पेडागोगी है उसके बारे में क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि का उत्पादन और बोध है। देखिए, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता आपका, आपको रटना ही पड़ेगा एक तरीके से, या ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्वनि का उत्पादन, प्रोडक्शन और बोध है। तो ये प्रोडक्शन और बोध किस में आता है? स्वर विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, आकृति विज्ञान में नहीं आता, वाक्य विन्यास में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ स्वानिकी के अंतर्गत आता है। तो स्वानिकी के अंतर्गत क्या आता है? उत्पादन, ध्वनि का उत्पादन और बोध आता है। क्लियर है मेरे भाई? तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है। जहां पर सुन सकें, श्रव्य लैंग्वेज को एक तरीके से सुन सकें, उसका अंश नहीं है, तो आपसे नेगेटिव पूछा है मेरे भाई, ये भी याद रखना है। विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, सुन ही नहीं सकते क्योंकि उसका अंश नहीं है। नेगेटिव पूछा है, श्रव्य भाषिक में सुन सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं सुन सकता। विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, दोहराने में भी कहीं ना कहीं बोलने की बात आ रही है, सुनने की बात आ रही है, तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, अगर आप ध्यान देने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही बात कर भी रहे हैं। विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में वैकल्प का अभ्यास करते हैं, ड्रिल कराना, अभ्यास कराना ये सही नहीं होता है, ये गलत मानती है सीटेट। ठीक है, तो विद्यार्थी व्याकरणीकरण नियमों का पर ध्यान देते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, नियमों पर ध्यान देना कहीं ना कहीं श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? तो थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है। किसको? प्रवाह को। प्रवाह क्या हो गया? एक तरीके से आप बोल सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक तरीके से पार्ट बन सकता है, फ्लो बोल सकते हैं। तो प्रवाह में क्या आ जाएगा आपका? संरचनात्मक उपागम नहीं आएगा, व्यवहारवादी उपागम नहीं आएगा, समग्र भाषा नहीं आएगा, संप्रेषणात्मक उपागम आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। जब आप बोलते हैं ना फ्लो, फ्लो में इंग्लिश बोलो बोलते हैं ना, स्पीकिंग जब आप सीखने जाते हो तो अगर आप फ्लो में बोलते हो, विदाउट हेजिटेशन बोलते हो, तो कहीं ना कहीं वो संप्रेषणात्मक उपागम का भाग बन जाता है। किसका भाग बन जाता है? संप्रेषणात्मक उपागम का भाग बन जाएगा। तो क्लियर है, कम्युनिकेशन के लिए आप प्रवाह शब्द का यूज कर सकते हैं, फ्लो शब्द का यूज कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी। इसमें भी आपसे क्या पूछा है? नेगेटिव। और क्या है? अर्थ आधारित गतिविधि, ऐसी गतिविधि जो अर्थ आधारित हो उसमें नहीं आएगी, यानी कि आपसे कहीं ना कहीं नेगेटिव पूछने की बात सोची है। पाठ के साथ अंतःक्रिया करना बहुत अच्छी बात है, तो ये
इसके अंतर्गत आएगी, आपसे नॉट पूछा है। पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये अर्थ ज्ञान की गतिविधि के अंतर्गत आएगी, लेकिन आपसे नॉट पूछा है। पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना, ये भी कहीं ना कहीं अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत आएगा, लेकिन आपसे नॉट पूछा है। ये बात आपको याद रखनी है, सीटेट कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपसे गलत करा देता है इस नोट के चक्कर में। क्लियर है? तो प्रत्येक शब्द को पढ़ना ये अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है। जब हम 7th या 8th क्लास में पढ़ते थे तो हमारे एक टीचर थे जो साइंस पढ़ाते थे, और वो विज्ञान को कैसे पढ़ाते थे, तो वो बोल देते थे चलो बेटा किताब उठाओ और पढ़ने लग जाओ। तो हम पढ़ने लग जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं प्रत्येक शब्द को पढ़ना बोलते थे, जो कि अर्थ आधारित गतिविधि का भाग नहीं था, जो हमारे साथ धोखा हो रहा था, जो हमको अब पता चल रहा है। क्लियर है? हालांकि जब पता चल रहा था। तो 4th ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? तो लर्निंग जो होनी चाहिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी का भाव होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है अभाव है, तो गलत है। अध्यापक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, एक ही तरीके पर आधारित ना होकर ये चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए मेरे भाई? तो ये होनी चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, जैसे हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। क्लियर है? तो 3rd ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन स्टूडेंट छापेगा, देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? कैसा? विश्लेषणात्मक अध्ययन। अब आप बोलोगे सर विश्लेषणात्मक अध्ययन होता क्या है? विश्लेषणात्मक अध्ययन में किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी पाठ को क्या किया जाता है, टुकड़ों में बांट दिया जाता है। अब उसको टुकड़ों में बांट कर जो पढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो त्रुटि विश्लेषण कौन सा होगा, आपसे ये पूछा है। तो आपसे पूछा है त्रुटि विश्लेषण, विश्लेषणात्मक गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, और वो भी पूछा है किसका अध्ययन, गलतियों का। तो गलतियों से एक शब्द मैच कर गया त्रुटि, तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर हो गया। तुलनात्मक गलत है, वाक्य गलत है, शब्द गलत है, त्रुटि और गलती मैच कर गया, ऐसे छाप दो आंसर। चलिए भाई, फिर तो खत्म हो गया भाई। तो आज के वीएस में क्वेश्चन इतने ही, आपको हम क्वेश्चन नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से दे देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप स्लॉथ के बारे में बताइएगा। किसके बारे में बताइएगा? स्लॉथ के बारे में बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छापिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्लॉथ के बारे में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छापते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ, और धैर्य बनाए रखिए, चीज़ों को पढ़ते रखिए, प्लेलिस्ट का आनंद लीजिए जो कि चैनल पर बनी हुई है। सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ आपको मिलती रहेगी फ्री में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।